अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अली फ़ारूकी वॉइस में खुश आमदीद। आज से तकरीबन 1000 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी इबादत गाह का मरकज़ बना हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाता था। लोग दूर दराज से सफ़र करके अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए सोमनाथ के मंदिर आया करते थे। सोमनाथ का मंदिर बहुत मशहूर था। यहाँ सोने और चांदी के बुत थे। हिंदू यहाँ आकर पूजा करते थे। सोमनाथ के मंदिर की ख़ास शोहरत एक दियो हेकल बुत था। ये बहुत बग़ैर किसी सहारे के हवा में खड़ा किया हुआ था। लोग इस बुत को इस तरह बग़ैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक़ देखकर हैरान हो जाते थे। बुत की खूबसूरती और इसका बग़ैर किसी सहारे के खड़ा होना देखकर नामी गरामी लोग भी हिंदू अक़ीदा इख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे। लोग दूसरे ममालिक से सफ़र करके सोमनाथ के मंदिर में आते और इस बड़े वज़नी बुत को बग़ैर सहारे के हवा में मुअल्लक़ देखते तो इसको सजदा करने पर मजबूर हो जाते थे। हिंदुओं ने इस बुत को बड़े तकनीकी तरीके से तैयार किया हुआ था। इसका मुंह बहुत बड़ा था और पेट को बड़े तरीके से बनाया गया था कि इसके पेट के अंदर कई टन के हिसाब से सोना, चांदी, ज़ेवरात समा सकते थे। ख़ास बात यह थी कि इस ख़ास बुत की कमर पर एक दरवाज़ा बनाया गया था। हिंदू पंडितों ने इस बुत को बहुत बड़ा कमाई का ज़रिया बनाया हुआ था। लोग यहाँ आते तो पंडित इनको कहते कि इस बुत बहुत को सोना, चांदी और पैसे हदिया करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। लोग इस बुत पर बड़ा यकीन रखते थे। वो अपना सोना, चांदी और बेशुमार दौलत इसके मुंह के ज़रिए पेट में दाखिल करते और पक्का यकीन रखते थे कि बुत हमारी मुश्किलात ज़रूर हल कर देगा। चंद दिन गुज़रने के बाद वहाँ के पंडित दौलत, सोने, चांदी और ज़ेवरात को पुश्त पर लगे दरवाज़े के ज़रिए बाहर निकाल लेते थे। जो लोग मुरादें लेकर आते और सोना, चांदी और दौलत इसके पेट में ये सोच कर डालते थे कि हमारा हदिया भगवान के पास चला गया है। इसके बदले में भगवान हमारे मसाइल और मुश्किलात को हल कर देता है। हिंदुस्तान पर 17 हमले करने वाले मुसलमानों के मशहूर फ़ातेह सुल्तान महमूद ग़ज़नवी को जब हिंदुओं के इस अक़ीदे का पता चला कि सोमनाथ के मंदिर में एक बुत हवा में मुअल्लक़ है जिसे दिखाकर वो लोगों को अपने अक़ीदे में दाखिल करते जा रहे हैं, सुल्तान महमूद ग़ज़नवी ने ये फ़ैसला किया कि वो इस मंदिर को फ़तह करके ज़रूर इस बुत को देखेगा। ये बुत कैसे हवा में बग़ैर किसी सहारे के खड़ा है। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या दियोबटन भी कहा जाता था, कोई मुस्लिम हमला आवरों और हुक्मरानों की तरफ से बार बार तबाह होने के बाद इस मंदिर को माजी में कई बार दोबारा तामीर किया जा चुका था। जब सुल्तान महमूद ग़ज़नवी इलाक़ों को फ़तह करता हुआ इस मंदिर तक पहुंचा तो उसने सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद ग़ज़नवी और इसके साथियों ने तलवारों, कुल्हाड़ों और नेज़ों से सोमनाथ के मंदिर के निसफ़ बुतों को तोड़ा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि बाकी बुतों को सुबह ख़त्म कर देंगे। अगले दिन सारे हिंदू इकट्ठे होकर सुल्तान महमूद के पास बड़े अदब से पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त करते हुए सुल्तान से कहा कि हुजूर, इस इलाके पर आपका ही कब्ज़ा रहेगा। मेहरबानी करके हमारे इस बड़े बुत को रेज़ा रेज़ा ना करें। इसके बदले में आप जो कुछ हमसे मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जब हिंदुओं के पंडितों ने अपनी बात ख़त्म की तो सुल्तान महमूद ग़ज़नवी का एक वज़ीर आपके पास आकर बोला, हुजूर ज़रा सोचिए, ये काम बहुत बेहतरीन है। हम हिंदुओं के सारे बुत तोड़ देते हैं। एक बुत के खड़ा रहने से हमें क्या नुकसान होगा। इसके बदले जो हमको दौलत मिलेगी उससे हमारी हुकूमत बहुत मज़बूत हो सकती है। सुल्तान महमूद ग़ज़नवी ने अपने वज़ीर से एक तारीख़ी जुमला कहा, मैं तारीख़ में बुत फ़रोश नहीं
बल्कि बुत शिकन के तौर पर ज़िंदा रहना चाहता हूँ। सुबह होते ही इस सदी के मशहूर साइंसदान और दानिश्वर अल-बैरूनी को सुल्तान ने ये मुहिम सौंप दी कि वो जल्द से जल्द इस बुत के हवा में मुअल्लक होने की वजह मालूम करे। अल-बैरूनी अपने साथियों को लेकर मंदिर पहुँच गए। साथ ही सुल्तान और उनके कुछ वज़ीर भी मंदिर में पहुंच गए। सुल्तान महमूद एक दफ़ा फिर इस देव हैकल बुत को देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये किसके सहारे हवा में खड़ा किया गया है, इसको तो किसी चीज़ का सहारा भी नहीं है। खैर, सुल्तान अल-बैरूनी की तरफ देखने लगे कि कैसे वो इस बुत के बारे में मालूम करेगा कि ये क्यों हवा में मुअल्लक है। ये बहुत हैरान कुन बात थी, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। सुल्तान महमूद गज़नवी और उसके वज़ीर वहाँ बैठकर इस बात पर हैरान थे कि इसका पता कैसे चलेगा। अल-बैरूनी भी पक्का और सच्चा मुसलमान साइंसदान था। उसने बुत के पास जाकर चारों तरफ से अंदाज़ा लगाया और बुत को हाथ लगा कर देखा। वो वाकई किसी की समझ में आने वाली बात न थी। अल-बैरूनी ने बड़े गौर व फिक्र के साथ इसका अंदाज़ा लगाया और उसकी समझ में आ गया कि हिंदू पंडित किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर माल लूट रहे हैं। अल-बैरूनी बड़े अदब के साथ मुस्कराता हुआ सुल्तान महमूद के पास आया और कहा कि जनाब मोहतरम, इस बुत की दाएं तरफ वाली दीवार के ऊपर वाली ईंट निकाल दी जाए तो सब इस राज को समझ जाएंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी भी काफ़ी देर से इसकी तहकीक कर रहा था। उसने उसी वक्त वज़ीर को हुक्म दिया कि अल-बैरूनी की बात अमल में लाई जाए। जैसे ही दाएं जानिब वाली ईंट को उखाड़ा गया तो बुत बाएं तरफ थोड़ा सा झुक गया। बुत को अभी गिराया नहीं था कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने अल-बैरूनी से हैरान होते हुए पूछा कि आप इस तहकीक तक किस तरह पहुँच गए। अल-बैरूनी ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, इस मूर्ति के जिसामत आला किस्म के लोहे से बनाई गई है। इसके गिर्द जो दीवार में और उसके ऊपर जो छत तामीर की गई है वो किसी मिट्टी से नहीं बनाई गई बल्कि मकनातीस से तामीर की गई है। ये बुत मकनातीस की कशिश के ज़रिए ही हवा में खड़ा दिखाई देता है। यह दीवारें और छत में जो मकनातीस नस्ब किया गया है वो भी इंतहाई अच्छी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि ये मकनातीसी कशिश इस लोहे के बुत को चारों तरफ से अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से चारों तरफ से एक जैसी कशिश की वजह से ये बुत हवा में मुअल्लक है। अल-बैरूनी ने तहकीक करते हुए बताया कि इस मंदिर में हवा भी इस तरह की दाखिल की गई है जो इस बुत को नीचे गिरने से महफूज रखती है। इस तरह अल-बैरूनी ने हिंदुओं की इस तकनीक पर पर्दाफाश कर दिया। अल-बैरूनी के ज़रिए से इस तकनीक का पता चल गया कि हिंदू किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने साथियों को हुक्म दिया, इस बुत को रेज़ा रेज़ा कर दो ताकि इसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। चुनांचे इस बुत को फिर रेज़ा रेज़ा करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।